स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स प्रैक्टिस सेट 2.3। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्ट्स एक स्पेशल टाइप के इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर मतलब वो नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते, उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3 ये इरेशनल नंबर है। अब हम बात करेंगे सर्ट्स की। सर्ट को यहाँ पे nth रूट ऑफ a के फॉर्म में लिखा जाता है। n जो है इसे हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ द सर्ट, और ये जो साइन है इसे हम कहेंगे रेडिकल साइन, और a जो है इसे हम कहेंगे रेडिकन। ठीक है। अब सर्ट के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसे हम सर्ट कहेंगे, अदरवाइज इट इज नॉट अ सर्ट। तो कौन सी तीन कंडीशन है वो देखेंगे। तो फर्स्ट है n जो है वो इंटीजर होना चाहिए और वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। n इज एन इंटीजर एंड ग्रेटर देन 1। ओके। नेक्स्ट कंडीशन है a इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। जो a है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, और जो इसकी जो वैल्यू हमें मिलेंगी वो इरेशनल नंबर होनी चाहिए। अगर वैल्यू हमें इरेशनल नंबर मिल रही है देन इट इज अ सर्ट, अदरवाइज इट इज नॉट अ सर्ट। एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ हमें देखे है क्यूब रूट ऑफ 7, रेडिकंट है यहाँ पे 7 एंड ऑर्डर ऑफ द सर्ट है 3। अब हम यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 7 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेंगी। तो ये जो है इसे हम कहेंगे सर्ट। जब भी कोई नंबर स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में या कोई हायर रूट में होता है और उसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती तो उसे हम कहेंगे सर्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्यूब रूट ऑफ 7 की वैल्यू नहीं मिल रही है, ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसे हम कहेंगे सर्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे क्यूब रूट ऑफ 27। यहाँ पे रेडिकंट है 27 एंड ऑर्डर ऑफ द सर्ट है 3। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे या हम 27 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ मिलेंगे हमें 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और ये क्यूब रूट है तो यहाँ पे 3 का ग्रुप बनाएंगे हम, और इसे क्यूब रूट के बाहर निकलेगा तो यहाँ हमें मिलेगा 3। ठीक है। तो इसकी हमें वैल्यू मिल रही है 3 जो कि रैशनल नंबर है, तो ये जो है ये सर्ट नहीं है। यहाँ हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है और ये रैशनल नंबर है, तो ये सर्ट नहीं है। स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमें सर्ट्स गिवन है, हमें इसके ऑर्डर बताना है। तो फर्स्ट हमें देखे है क्यूब रूट ऑफ 7, तो इसके ऑर्डर है 3। यहाँ लिखेंगे हम ऑर्डर ऑफ द सर्ट इज 3। नेक्स्ट हमें देखे है 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12। तो यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं, इसका मतलब n जो है वो 2 है, तो यहाँ लिखेंगे हम द ऑर्डर ऑफ द सर्ट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ रूट ऑफ 10, तो इसका ऑर्डर है यहाँ पे 4, यहाँ लिखेंगे हम ऑर्डर ऑफ द सर्ट इज 4। नेक्स्ट में देखे है स्क्वायर रूट ऑफ 39। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब n क्या है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे हम ऑर्डर ऑफ द सर्ट इज 2। नेक्स्ट में देखे है क्यूब रूट ऑफ 18, n कितना है यहाँ पे 3, यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ द सर्ट इज। क्वेश्चन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट्स जस्टिफाई। फर्स्ट में देखिए है क्यूब रूट ऑफ 51, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ द सर्ट है 3, ऑर्डर ऑफ द सर्ट है यहाँ पे 3। तो 3 जो है वो इंटीजर है और ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब हम देखेंगे सेकंड कंडीशन। रेडिकंट जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, 51 जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम देखेंगे थर्ड कंडीशन। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 51 की हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, तो ये एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 51 इज अ सर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ रूट ऑफ 16। तो यहाँ हम 16 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 16 को हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2 8 जा 16। फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। जब तक 1 नहीं आता तब तक हमें इसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमें फैक्टर्स मिल गए हैं, प्राइम फैक्टर्स मिल रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर स्क्वायर रूट होता है तो हम 2 का ग्रुप बनाते हैं, क्यूब रूट होता है तो हम 3 का ग्रुप बनाते हैं। तो ये फोर्थ रूट है तो यहाँ पे हम 4 इसका ग्रुप बनाएंगे, तो यहाँ पे जो 2 है इसका ग्रुप बन रहा है 4 इसका। अब ये रूट के बाहर निकलेगा तो यहाँ पे हमें एक 2 मिलेगा। तो फोर्थ रूट ऑफ 16 की हमें वैल्यू मिल रही है 2 जो कि है रैशनल नंबर, तो ये सर्ट नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे हियर 2 इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर फोर्थ रूट 16 इज नॉट अ सर्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ रूट ऑफ 81 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में 1 है तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 27। 27 3 के टेबल में आता है 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा। तो यहाँ हमने 81 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो यहाँ हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ये फिफ्थ रूट है तो यहाँ पे हमें 5 इसका ग्रुप बनाना है, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर ही है तो ये रूट के बाहर नहीं निकलेगा, इसके हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेंगी। तो यहाँ हम लिख लेंगे फिफ्थ रूट ऑफ, यहाँ पे 3 4 टाइम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3⁻4। अब हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो जो थर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। अब हम पहले के दो कंडीशन चेक कर लेते हैं। n जो है ऑर्डर ऑफ द सर्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और रेडिकंड जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ हमने लिख लिए 5 इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, 81 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड फिफ्थ रूट ऑफ 81 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर फिफ्थ रूट ऑफ 81 इज अ सर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो यहाँ पे हम 256 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 128, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बच जाएगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16। फिर से यहाँ पे इवन नंबर है तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। फिर से इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 बच जाएगा तो 12 होगा, 2 6 ज़ा 12। 2 के डबल में 16 आता है, 2 8 ज़ा 16, 2 के डबल में 8 आता है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे 1 आया तब तक हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमने 256 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमें 2 जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स हमें यहाँ पे 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे, 2 को 8 टाइम्स लिख लेंगे। अब ये स्क्वायर रूट है, इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम 2 2 इसका ग्रुप बनाएंगे 2 का। तो यहाँ पे हमने 2 2 इसका ग्रुप बना लिए है 2 का। अब ये रूट के बाहर निकलेगा तो एक 2 बाहर निकलेगा, ये 2 में से एक 2 बाहर निकलेगा, ये 2 में से एक 2 बाहर निकलेगा, ये 2 में से एक 2 और ये 2 में से एक 2। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 की हमें वैल्यू मिल रही है 16, जो एक रैशनल नंबर है। 16 जो है वो एक रैशनल नंबर है। सर्ट की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यहाँ हम लिखेंगे therefore square root of 256 is not a सर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 64। यहाँ हम 64 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। पहले 64 को हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 बच जाएगा तो 12 होगा, 2 6 ज़ा 12। 2 के डबल में 16 आता है, 2 8 ज़ा 16, 2 के डबल में 8 आता है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ हमें 2 जो है वो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमें यहाँ पे 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्यूब रूट में लिखेंगे, 6 टाइम्स हमने 2 लिख लिए हैं। अब ये क्यूब रूट है, यहाँ पे जो ऑर्डर है n इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे हम 3 इसका ग्रुप बनाएंगे 2 का। तो ये एक ग्रुप मिल गया और ये एक ग्रुप मिल गया। अब ये क्यूब रूट के बाहर निकलेगा तो ये 3 में से एक 2 बाहर आएगा और ये 3 में से एक 2 बाहर आएगा। अब हम ये दो को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे हमें क्यूब रूट ऑफ 64 की वैल्यू मिल रही है 4। 4 जो है वो रैशनल नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 64 इज नॉट अ सर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 22/7। तो यहाँ हमें इसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेंगी। तो ये जो है ये इरेशनल नंबर है, इसकी हमें वैल्यू नहीं मिल रही है, तो ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम बाकी की दो कंडीशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे n जो है वो 2 है, ऑर्डर ऑफ द सर्ट इज 2 और 2 जो है वो इंटीजर है और 1 से ग्रेटर है। यहाँ लिखेंगे हम 2 इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे, 22/7 ये एक रैशनल नंबर है, p अपॉन q के फॉर्म में है, ये एक रैशनल नंबर है। अब इसकी जो वैल्यू है वो हमें इरेशनल मिल रही है। तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 22/7 इज अ सर्ट।
तो ये एक सर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ट्स इनटू लाइक सर्ट एंड अनलाइक सर्ट। तो लाइक सर्ट किसे कहेंगे हम, हमें दो सर्ट गिवन रहेंगे, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए और रेडिकेंट सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम है तो उसे हम कहेंगे लाइक सर्ट, अदरवाइज इट इज नॉट अ लाइक सर्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमें देखे है स्क्वायर रूट ऑफ 52 और सेकंड हमें देखे है 5 मल्टीप्लाइड बाय रूट 13। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है n जो है वो 2 है। अब हम यहाँ पे 52 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और रेडिकेंट देखेंगे हम दोनों के सेम है या अलग है। तो 52 के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं, तो यहाँ हमें मिल रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 13। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो इसे हम एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पे जो 2 है वो रूट के बाहर आएगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 रूट 13। ओके, और यहाँ पे हमें देखिए है 5 रूट 13। तो इसका जो ऑर्डर है वो सेम है, n इज इक्वल टू 2, और रेडिकेंट रूट के अंदर का जो नंबर है रेडिकेंट वो भी सेम है। तो ये जो दो सर्ट है ये लाइक सर्ट है। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 52 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय रूट 13 इज अ लाइक सर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ 68 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3। तो यहाँ पे ऑर्डर n इज इक्वल टू 2 सेम है। अब हम रेडिकेंट चेक करेंगे। तो ये जो है सेकेंड सर्ट जो है वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो इसे हम एज इट इज रखेंगे। और 68 के हम यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हमें मिल रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 17। यहाँ लिखेंगे हम स्क्वायर रूट में 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 17 और 5 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 को एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे हमने 2 का ग्रुप बना लिया है 2 का। अब ये 2 रूट के बाहर आएगा तो यहाँ पे एक 2 बाहर आएगा तो यहाँ हमें मिल रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 17। और सेकेंड सर्ट हमें देखे है 5 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3। तो यहाँ पे ऑर्डर सेम है बट जो रेडिकेंट है रूट के अंदर के जो नंबर है वो सेम नहीं है। तो अगर एक भी अगर दोनों में से सेम नहीं है लाइक सर्ट नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर रूट 68 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 इज अ अनलाइक सर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 18 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है n इज इक्वल टू 2 सेम है। अब हम रेडिकेंट चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम 18 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें 18 के फैक्टर्स मिल रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। और जो रूट 2 है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसे हम एज इट इज लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे 2 इसका ग्रुप बनाएंगे तो 3 का यहाँ पे ग्रुप बन रहा है 2 इसका। तो अब ये 3 रूट के बाहर आएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये 7 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 एज इट इज रखेंगे। 4 3 जा मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 12 रूट 2 और यहाँ पे है 7 रूट 2। तो ऑर्डर सेम है n इज इक्वल टू 2 और रेडिकेंट जो है अंदर का जो नंबर है वो भी सेम है। देयरफॉर 4 मल्टीप्लाइड बाय रूट 18 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 इज अ लाइक सर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है n इज इक्वल टू 2 सेम है। अब हम देखेंगे इसका रेडिकेंट सेम है क्या। तो यहाँ पे हम 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 12 के फैक्टर्स निकाल लिए हैं तो यहाँ हमें मिल रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो इसे हम एज इट इज रखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3। अब यहाँ पे देखेंगे हम रूट में 2 इसका ग्रुप बनाएंगे, 2 का एक ग्रुप बन रहा है 2 इसका। तो ये एक 2 रूट के बाहर आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम 19 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 6 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 को एज इट इज रखेंगे। अब 19 2 जा मल्टीप्लाई करेंगे बाहर के नंबर तो यहाँ मिल जाएगा हमें 38 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ पे है 6 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे ऑर्डर सेम है n इज इक्वल टू 2 और रेडिकेंट भी हमें यहाँ पे सेम मिल रहे हैं। जो ये रूट के अंदर के जो नंबर है वो सेम मिल रहे हैं तो ऑर्डर भी सेम है और रेडिकेंट भी सेम है। देयरफॉर दिस टू सर्ट्स आर लाइक सर्ट। तो यहाँ हम लिखेंगे 19 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 आर लाइक सर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 22 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 33।
यहाँ पे ऑर्डर सेम है, n इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पे रेडिकंड देखेंगे तो हम 22 के अगर फैक्टर्स निकालते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 2, और 33 के फैक्टर्स निकालते हैं तो यहाँ मिलेगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये नंबर रूट के बाहर नहीं निकलेंगे, ये एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पे हमें रेडिकंड सेम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे therefore 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 22 and 7 multiplied by square root of 33 are unlike surd. Next question, simplify the following surds। यहाँ पे हमें सर्ट को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, रेड्यूस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हमें देखे है स्क्वायर रूट ऑफ 27। तो 27 के हम यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ हमें मिल रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ लिखेंगे हम स्क्वायर रूट में 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे हम 2 इसका ग्रुप बनाएंगे, तो 3 का यहाँ पे 2 इसका ग्रुप बन रहा है, तो एक 3 रूट के बाहर आएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट में एक 3 बच जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे हमें इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो यहाँ पे हम 50 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ मिल रहा है हमें 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट में 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे 2 इसका ग्रुप बनाएंगे, तो 5 का 2 इसका ग्रुप बन रहा है, तो एक 5 रूट के बाहर आएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक 2 बच गया है तो यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 250। तो अब 250 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ हमने 250 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं, तो यहाँ हमें मिल रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो अब हम यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, तो यहाँ पे एक ग्रुप बन रहा है 5 का। अब ये रूट के बाहर आएगा, तो एक 5 रूट के बाहर आएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब रूट में यहाँ पे 2 नंबर बच रहे हैं 2 और 5, यहाँ लिखेंगे हम रूट में 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय, रूट में लिखेंगे ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ मिलेगा हमें 10। तो इसका फाइनल आंसर हमें मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10। ये हो गया इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 112। तो यहाँ पे हम 112 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं, तो यहाँ हमें मिल रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो अब स्क्वायर रूट है तो दो दो इसका ग्रुप बनाएंगे, ये एक ग्रुप और ये एक ग्रुप, 2 ग्रुप बन गए हैं 2 के। अब ये रूट के बाहर आएंगे, तो एक 2 रूट के बाहर आएगा, ये 2 में से एक 2 रूट के बाहर आएगा, और ये 2 में से एक रूट 2 एक 2 बाहर आएगा, तो यहाँ पे रूट में बच जाएगा 7, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब ये 2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और स्क्वायर रूट 7। तो यहाँ पे हमें इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल रहा है 4 मल्टीप्लाइड बाय रूट 7। नेक्स्ट हमें देखे है स्क्वायर रूट ऑफ 168। तो यहाँ पर हम 168 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ हमने 168 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, तो यहाँ हमें मिल रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब स्क्वायर रूट है तो 2 2 इसका ग्रुप बनाएंगे, ये एक ग्रुप बन गया 2 का, अब ग्रुप नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे 2 जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, तो एक 2 बाहर आएगा, तो यहाँ मिलेगा हमें 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब रूट में बच गए हैं 2 3 और 7, ये तीनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मिलेगा हमें 42। तो इसका हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 42। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफाइड। स्टूडेंट्स यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट हो गया है। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।